दोस्तों नमस्कार। आज एक वीडियो हम बना रहे हैं जो भारत का इतिहास है पुराना, उसको लेकर, और जो नए लोग हैं, नए जनरेशन है, उसकी सोच को लेकर एक वीडियो है। देखो, मेरी वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इसको इस हिसाब से ना लें। किसी को भी मेरा उद्देश्य ठेस पहुंचाना नहीं है। आज हम बात करेंगे मुग़ल काल से लेकर अंग्रेज़ी काल और जो आज के जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनके विषय में। देखो, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। मुग़ल काल का छोड़ दीजिए, उस समय तो मुग़ल थे। सारी जो धरती थी, मतलब ज़मीन थी भारत की, उस पर मुग़लों का राज था। अब जब शासक मुग़ल थे, यहाँ के हिंदू भी लोग थे, क्योंकि देश मुग़लों का गुलाम था। जो हिंदू शासक थे वो दरअसल क्या थे, वो मुग़लों के चमचे थे। हिंदू शासक जो थे वो मुग़लों के चमचे थे और वो अपने ही देश के खिलाफ गद्दारी करते थे, अपने ही देश के लिए गद्दारी करते थे। जो हिंदू शासक थे मुग़ल काल में, जो इतने भी हिंदू शासक थे, वो अपने देश के जो हिंदू लोग थे उनके साथ गद्दारी करते थे, हिंदू शासक, क्योंकि वो पूरी तरह से मुग़लों से लड़े ही नहीं। देश मुग़ल काल से पहले ही आज़ाद हो जाता मुग़लों से। फिर उसके बाद में आए अंग्रेज़। जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने पूरे देश की सारी जो ज़मीन थी, सारे संसाधन थे, उन पर सब पे कब्जा कर लिया था। अब जब सब पे कब्जा कर लिया तो उनके जो हमारे देश के जो भारत के जो भारतीय थे, जो हिंदू लोग थे, जिन्हें आज जमींदार कहते हैं लोग, जो अंग्रेज़ी, जिनको हम कहते हैं कि अंग्रेज़ी ज़माने के जमींदार रहे हैं, अंग्रेज़ी ज़माने के रईस रहे हैं। दरअसल वो जो ज़मींदार और रईस रहे हैं वो ऐसे ही नहीं रहे। क्यों वो रईस और ज़मींदार क्यों रहे? कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, हिंदुओं के साथ गद्दारी की, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की। अंग्रेज़ों ने किसी को मुफ्त में ज़मीन नहीं दी। आज की सत्ता देख लीजिए, आज के शासन देख लीजिए, आज बीजेपी की सरकार है। आज अगर आप हिसाब लगाएं तो अगर कोई व्यक्ति कितना भी भ्रष्ट हो, कितना भी चोर हो, कितने भी अपराधी हो, बलात्कारी हो, आतंकवादी हो, किसी भी तरह का हो, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उस पे से सारे एलिगेशन, सारे मुकदमे हट जाते हैं। लेकिन अगर वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करता है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, आईपीएस लोग धमकाने जाते हैं, आईएएस लोग धमकाने जाते हैं, महिलाओं को धमकाते हैं, आईपीएस लोग महिलाओं को धमकाते हैं, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के लोग धमकाते हैं अगर बीजेपी में नहीं हो। ठीक उसी तरह उस समय जो लोग गरीब थे वो अंग्रेज़ों की बात नहीं मानते थे, वो अंग्रेज़ों के सामने डट के खड़े हुए थे। और जो अंग्रेज़ों के लिए अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, जो अंग्रेज़ों के लिए अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, अपनी धरती के लिए गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेज़ों के लिए धरती के साथ गद्दारी करते रहे थे, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, उनको अंग्रेज़ों ने 100-100, 200-200 बीघे ज़मीन, 500 बीघे, 1000 बीघे ज़मीन, जागीरें दी थी। अब कोई भी जो अंग्रेज़ था वो ऐसे मुफ्त में तो देगा नहीं। आज की भी देख लीजिए, आज कोई मुफ्त में एक गिलास पानी पिलाता। ठीक उसी तरह उस समय भी किसी ने मुफ्त में किसी को कुछ नहीं दिया। जितने भी ये जमींदार लोग हैं, जो उस समय के जमींदार हैं, जो आज आपको कहते हैं कि हमारे बाप दादा परदादा अंग्रेज़ों के ज़माने के जमींदार हैं, वो जो उनको 500-1000 बीघे ज़मीन मिली हुई है ना, वो सिर्फ इसलिए मिली हुई है, अंग्रेज़ों ने इसलिए दी थी कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी, देश की जनता के साथ गद्दारी की, देश के साथ गद्दारी की, इसलिए उनको अंग्रेज़ों ने ज़मीन दी। उनकी औरतों ने, उनकी जो औरतें थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के बिस्तर गर्म किए, उनकी औरतों ने अंग्रेज़ों के बिस्तर गर्म किए। उन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, देश की जनता के साथ गद्दारी की, तब अंग्रेज़ों ने उनको इस तरह की ज़मीन जागीरें दी। ने पूरे देश पे अंग्रेज़ों का शासन रहा लगभग 180 साल के करीब।
सन 1600 से लेकर 1857 की क्रांति के बाद में सन 1947 में देश आज़ाद हुआ है। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ है, तो ऐसे ही कोई नहीं देता है, आज भी नहीं देते। आज भी तुम कितना ही भी बड़ा अपराध कर लो, कोई भी कुछ भी कर लो, बलात्कार कर लो, हत्या कर लो, लूट कर लो, कुछ भी कर लो, नाबालिग का रेप कर लो, आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, आपके खिलाफ कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, कोई भी जांच एजेंसी आपके खिलाफ जांच नहीं करेगी, कोई भी जज आपके खिलाफ मुकदमा नहीं सुना सकता। किसी की औकात नहीं है, किसी जज की, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जज की औकात नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ अगर मुकदमा सुना दे, अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो। समझे? मैं आपको कुछ किस्से सुनाता हूँ। एक रेप हुआ था हाथरस में मनीषा वाल्मीकि लड़की का, जाति से वाल्मीकि थी। जिसका रेप हुआ उसी के घर को पूरे को कैद कर दिया था पुलिस से उसको जेल बना दिया था, उसके घर को पुलिस से जेल बनवा दिया था योगी जी ने। और योगी जी की एक खासियत है कि अगर कोई मुस्लिम या दलित अपराधी होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। लेकिन अगर कोई ठाकुर अपराधी होता है, बलात्कारी होता है, जैसे मेरठ में अभी कुछ दिन पहले एक ठाकुर ने रेप करके हत्या की है, उसको 25 दिन तक खुद पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी। पुलिस ने खुद पुलिस लाइन में उस ठाकुर रेपिस्ट को छुपा लिया था। ठीक है ना? जितने भी बड़े बड़े रेपिस्ट हैं देश में, भारत में, वो आज की तारीख में सारे बीजेपी में मिले हुए हैं। लेकिन उनके खिलाफ किसी जज की, किसी हाई कोर्ट की, किसी सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं है कि उनके खिलाफ एक भी मुकदमा सुना सके। क्योंकि अगर किसी ने, जज ने अगर निर्णय दे दिया तो अगली रात को उस जज का परिवार नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। अभी एक नेता है राघव चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं। उनके लिए भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि गद्दारी जितना करोगे इतने ही आगे बढ़ोगे। पहले लोग पढ़ाते थे, हम जब पढ़ते थे स्कूल में पढ़ाया जाता था कि भाई सच बोलो, ईमानदारी से काम करो अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है। ये झूठ है। मोदी जी ने ये सिखा दिया कि जितना झूठ बोलोगे, जितना गलत करोगे, जितनी गद्दारी करोगे, इतने आगे बढ़ोगे। देश के लोग मर रहे हैं, एक झटके में 993 रुपये सिलेंडर के बढ़ा दिए कमर्शियल के, लेकिन हिंदू खतरे में आ गया। अगर ये बात उठा दी ना कि सिलेंडर के रेट क्यों बढ़े, तो हिंदू खतरे में आ जाएगा तुरंत। समझे? मैं जिस विषय पे बात कर रहा था उस विषय पे आते हैं। जो जमींदार लोग हैं, जो आज 500, 600, 1000 बीघे ज़मीन के मालिक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास सन 1947 से पहले इतनी ज़मीनें थीं, और जो आज भी अपने आप को कहते हैं कि हमारे बाप दादा जमींदार रहे हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में। मैं उनके बता रहा हूँ कि उनके जो बाप दादा थे उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, देश की जनता के साथ गद्दारी की, तब अंग्रेज़ों ने उनको ये जागीरें दी। आप पुरानी अंग्रेज़ी फिल्मों को देख लीजिए। एक मर्द फिल्म है अमिताभ बच्चन की, उसमें प्रेम चोपड़ा गद्दारी करते हैं तो उनको जो गद्दारी का इनाम मिलता है तो वो कहते हैं कि वो झोंपड़ा मुझे दे दो, वो महल होता है, महल उनको मिलता है गद्दारी करने के। उसमें फिल्मों के माध्यम से बताया गया है, ऐसी बात नहीं है। अब लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत महान थे, महान नहीं थे। एक औरंगजेब के शासन में एक बंदा था जय सिंह, राजा जय सिंह, सबसे बड़ा गद्दार था क्योंकि वो औरंगजेब का साथ देता था। अकबर को यदि आप गलत कहते हैं, अकबर जो राजा था मुगल काल का, अगर उसको गलत कहते हैं तो बीरबल सबसे बड़ा गद्दार था, आतंकवादी था। बीरबल गद्दार था, आतंकवादी, क्योंकि बीरबल अकबर का साथी था। टोडरमल गद्दार था, भी अकबर का साथी था, यदि अकबर गलत है तो। यदि औरंगजेब गलत है तो औरंगजेब के मनसबदार में जितने भी हिंदू थे, गूगल से सर्च के लिए, वो सारे आतंकवादी थे, सारे देशद्रोही थे, सारे गद्दार थे। औरंगजेब के जितने भी मनसबदार हिंदू थे।
अगर औरंगजेब गलत था तो, अगर अकबर गलत था तो बीरबल गद्दार था, टोडरमल गद्दार था, तानसेन गद्दार था, ये सारे गद्दार थे यदि अकबर गलत है। अकबर को यदि गलत कहते और यदि औरंगजेब को गलत कहते हो तो औरंगजेब के शासन में जितने भी उसके मनसबदार थे, जैसे राजा जय सिंह थे और भी कई थे, वो सारे गद्दार थे, आतंकवादी थे, देशद्रोही थे, क्योंकि उन्होंने देश के हिंदुओं के साथ गद्दारी की। उन लोगों ने हिंदुओं के साथ गद्दारी की और मुगलों का साथ दिया, औरंगजेब का साथ दिया, अकबर का साथ दिया, हिंदुओं के साथ गद्दारी करके। राजा जय सिंह ने, बीरबल ने, टोडरमल ने, तानसेन ने, इन्हें जितने भी थे ये, अगर अकबर गलत था तो अकबर के जो नवरत्न थे वो सारे गद्दार थे। अगर औरंगजेब गलत था तो औरंगजेब के जितने भी मनसबदार हिंदू थे वो सारे गद्दार थे। उस गद्दारी का ही देश की जनता के साथ, जो हिंदुओं के साथ गद्दारी का ही उनको फल मिला कि औरंगजेब और अकबर ने उनको जागीरें दी। अब अंग्रेज़ों के समय में आ जाइए। अंग्रेज़ों के समय में जितनी ज़्यादा गद्दारी जिन देश के साथ की, जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, वो आज की डेट में जमींदार बने बैठे हैं। वो आज की डेट में जमींदार बने बैठे। वो कहते हैं ना, हमारे बाप दादा परदादा अंग्रेज़ों के ज़माने के जमींदार थे। वो जमींदार इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, देश की जनता के साथ गद्दारी की, देश की मिट्टी के साथ गद्दारी की, अंग्रेज़ों को साथ दिया, अंग्रेज़ों ने उनको ज़मीनें दी। नहीं, पूरे देश पे अंग्रेज़ों का शासन था। पता है ना आपको, सन 47 तक, 15 अगस्त सन 1947 तक पूरे देश पे अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ ही सारा काम करते थे और जो वो थे जमींदार थे, जो लगान उगाते थे देश के लोगों से, वो सभी गद्दार थे। वो गद्दारी का परिणाम था कि उनको जो अंग्रेज़ थे उन्होंने नियुक्त कर रखा था। ऐसा नहीं है कि इतिहास पढ़ते ही नहीं है, इतिहास पढ़िए। हम आपको नाले की गैस से चाय बनानी नहीं सिखा सकते, ठीक है। हम एंटायर पॉलिटिकल से एमए नहीं करा सकते, लेकिन हम जो बताते हैं उसको आप गूगल से सर्च कीजिए, इतिहास की किताब उठाइए, उनसे सर्च कीजिए और फिर उस पर निर्णय लीजिए। ये जितने भी जमींदार लोग थे अंग्रेजी के शासन में, जितने भी भारत के लोग जमींदार आपको बने फिरते हैं, कहते हैं कि हमारे बाप दादा जमींदार थे, उन्होंने सारे लोगों ने देश के साथ, देश की जनता के साथ, देश की मिट्टी के साथ गद्दारी की। वो देश के साथ गद्दार थे, देश के लिए गद्दार, समझे। तो कोई भी सही। औरंगजेब यदि गलत था, बिल्कुल हिंदू विरोधी था, तो हिंदू जितने भी औरंगजेब के शासन में हिंदू मनसबदार थे, राजा जय सिंह सहित, ये सारे गद्दार थे, आतंकवादी थे। अगर अकबर गलत था तो बीरबल सबसे बड़ा गद्दार था, सबसे बड़ा देशद्रोही था, क्योंकि वो अकबर का मेन सलाहकार था, समझे। इतिहास पढ़िए, आपको उलझा रखा है हिंदू मुस्लिम में। देश में ऐसी नफरत बोई है, ऐसी नफरत बोई है, इस नफरत का जो परिणाम है बहुत बुरा मिलेगा। अगले 500 साल तक नफरत की आग नहीं जलेगी। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश की से एक आईपीएस गए हैं अजयपाल शर्मा। वहाँ एक टीएमसी के नेता को धमका रहे हैं, वहाँ की जनता को सीआरपीएफ के लोग धमका रहे हैं। अजयपाल शर्मा जी का अगर कोई भी एक वीडियो ऐसा दिखा दोगे जिसमें वो बीजेपी के किसी नेता को धमका रहे हो तो 11,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। कोई एक वीडियो दिखाने वाले को, अजयपाल शर्मा का कोई एक वीडियो ऐसा दिखा दो कि जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने टीएमसी के नेता को किया है, उसी भाषा का प्रयोग किसी बीजेपी के नेता को किया हो। बीजेपी के नेता सीआरपीएफ की गाड़ी से प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के नेता, बीजेपी के अध्यक्ष सीआरपीएफ की गाड़ी से प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार। ये होती है
देखो देश में लोकतंत्र कह रहे हैं ना, लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त है, अगर ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त अगर ईमानदारी से एक चुनाव करवा दें तो ज्ञानेश कुमार जी की बेटी जो आज गौतम बुद्ध नगर की डीएम है, रात रात में उनका पता नहीं मिलेगा, न बेटी का न दामाद का, एक रात में पता भी नहीं मिलेगा। यहाँ हवाई जहाज खत्म हो जाते हैं, हवाई जहाज एक के चक्कर में 150 तक मरवा दिए जाते हैं, या पूरा हेलीकॉप्टर तक उड़वा दिया जाता है। यहाँ वो नियम चल रहे हैं। राघव चड्ढा जी अभी आम आदमी पार्टी छोड़ कर बीजेपी में गए हैं। बीजेपी में यू टर्न नहीं है राघव चड्ढा जी, मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपने कभी मन बनाया बीजेपी से निकलने का, तो आप नहीं आओगे, आपके साथ में 10-20 और मारे जाएंगे। राघव चड्ढा जी आपके साथ 10-20 और मारे जाएंगे। ये इतिहास है 2014 के बाद का, जो मैं बता रहा हूँ असली। यहाँ आपने जिस दिन वो मन बनाया, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे 2 घंटे के अंदर तुम्हें पड़ेंगे और तुम्हें अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। और हो सके तो ना तुम्हारा ना तुम्हारी पत्नी परिणीति चोपड़ा जी का किसी की हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। अज्ञात वाहन आएगा और मार के चला जाएगा, समझे। हो सकता है पूरा प्लेन ही क्रैश हो जाए, समझे। और ऐसा वो प्लेन तब भी क्रैश हो सकता है कि भारत की इंडियन एयरफोर्स का टॉप पायलट भी अगर उस प्लेन को चलाएगा तो भी क्रैश हो सकता है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गए। लोगों में एक डर बनाने के लिए आईपीएस को भेजा गया है बंगाल में, समझे। देश में एक चीज़ बहुत अच्छी चल रही है मोदी जी के शासन में। अगर कोई SC ST या मुस्लिम अपराधी होता है तो उसके घर में तुरंत बुलडोजर, तुरंत अरेस्ट, तुरंत एनकाउंटर होते हैं। लेकिन अगर वही अपराधी, बलात्कारी अगर कोई ऊंची जाति से होता है हिंदू धर्म का, आप यकीन मानना पुलिस और जो जांच एजेंसी है उनके नाक के नीचे वो रहता है, वो खुद उनकी पैरवी करते हैं। खुद जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज पैरवी करते हैं अपराधियों की, समझे। ये देश में चल रहा है। भारत देश की जो मीडिया है, भारत देश की जो मीडिया है, इससे गंदी मीडिया पूरे विश्व में नहीं। आज की तारीख में भारत देश की जो मीडिया है, इससे गंदी मीडिया पूरे दुनिया में नहीं है। इससे गंदी मीडिया, समझे। कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तुम विश्व गुरु नहीं हो, तुम सबसे बड़े नफरती हो। और एक बात और मैं बताता हूँ, अगर दुनिया में कोई नफरती धर्म है तो वो हिंदू धर्म है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे बड़ा नफरती धर्म हिंदू धर्म है। जिस धर्म में अपने ही धर्म की महिलाओं को स्तन ढकने तक का अधिकार ना दिया हो, समझे। जिस धर्म में अपने ही धर्म के लोगों को पानी पीने तक से रोका गया हो, उससे बड़ा नफरती धर्म दुनिया का कोई हो ही नहीं सकता। आज भी सबसे बड़ा नफरत जो फैल रही है वो हिंदू धर्म में फैल रही है, SC ST के खिलाफ। हिंदू धर्म में आज भी, मैं बता रहा हूँ, सन 2026 की बात कर रहा हूँ मैं। सन 2026 में जो सबसे जितने भी बड़े अधिकारी हैं IAS IPS लेवल के, उनके अंदर नफरत भरी है, उनके अंदर जातीय नफरत भरी हुई है। जजों के अंदर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर जातीय नफरत भरी है, पुलिस के अंदर जातीय नफरत भरी हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर जातीय नफरत भरी हुई है। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं गलत कह रहा हूँ। अभी मैं आपको एक बताता हूँ। 6-7 महीने पहले मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया हूँ, सेक्टर 59 नोएडा। जो मेरा इंटरव्यू लेने वाला था वो जाति से ब्राह्मण था। जैसे ही उसको मैंने नाम बताया तो उसने मेरा नाम जैसे ही सुना तो कहने लगा, तुम तो SC हो, तुम्हें प्राइवेट नौकरी करने की क्या जरूरत है। उस बंदे ने मुझसे एक भी बात काम के मतलब की नहीं करी। एक भी बात अगर वो मुझसे ये पूछता ना कि तो मैं जिस पोस्ट के लिए गया हूँ उस पोस्ट पे काम क्या करना है, कैसे करना है, उस बंदे ने एक भी बात मुझसे नहीं करी थी इस बारे में। उसने सिर्फ सारी बात जो थी वो जातिवाद की करी बैठे हुई। बता रहा हूँ मैं आपको कितनी नफरत है लोगों में।
और इस नफरत का जो भरने का परिणाम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दुनिया में कोई नहीं है। ये जो नफरत भरी जा रही है, समझे? आपके बच्चे मर रहे हैं, वो मंगल के दिन तिलक लगा के हाथ में कलावा बांध के मछली खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, और तुम्हारे बच्चों को मंगल के दिन मीट की दुकान खोलने पे मार रहे हैं। तुम्हारे बच्चों के स्कूलों में जाकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस वाले जो होली ट्रिनिटी जो ईसाइयों के स्कूल होते हैं ना, उनमें जाके तोड़ फोड़ करते हैं, जिनमें हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं। उनमें केवल ईसाइयों के बच्चे नहीं पढ़ते, उनमें हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं। एस.टी. थॉमस, मदर टेरेसा, होली ट्रिनिटी, ये जो क्रिश्चियन स्कूल है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं। और जो आरएसएस बीजेपी वाले हैं, वो उनके जो लोग हैं उन स्कूलों में जाकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। करें क्यों नहीं? जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद अपने कार्यकाल में 93,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, तो क्यों ना तोड़ फोड़ करें? जो ऊपर वाली कुर्सी से ही बंदा सिखा रहा है नफरत, तो नफरत तो बढ़ेगी। समझे? देश में ये हालात हुए पड़े हैं लोगों के। अब आगे से अगर कोई ये व्यक्ति कहे कि मेरे बाप दादा अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़मींदार थे या मुग़लों के ज़माने में ज़मींदार थे, तो उसको एक ही बात कहना कि उस समय जो ज़मींदार रहा है वो वही व्यक्ति ज़मींदार रहा है जिसने देश के साथ, देश की मिट्टी के साथ गद्दारी की है। वही अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़मींदार रहा है, मुग़लों के ज़माने में ज़मींदार रहा है, जिसने देश के साथ, देश की मिट्टी के साथ गद्दारी की है। समझे? और कोई ज़मींदार नहीं रहा है, कोई भी सही, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जिसने भी जो भी ज़मींदार रहा है वो देश के साथ गद्दारी करके, देश की मिट्टी के साथ गद्दारी करके ही ज़मींदार बना। समझे? धन्यवाद।